जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा है। 25 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना आना तय है। और ये देखा जाए तो आपकी जो प्री बोर्ड हुआ है आपका, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था 824 BAQ सेट है। अलग अलग सेट है मेरे भाई, और हर एक सेट को आप बहुत अच्छे तरीके से भाई समझ लेना। क्यों? क्योंकि यही सेट उठा के अलग अलग इधर उधर आपको दे दिया जाएगा। मान लेते हैं यही सेट आपके आ गया तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, अब सातों सेट आप सॉल्व किए रहेंगे तो कोई भी सेट, और याद रखना यही सेट सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा। कोई भी सेट आपके यहाँ आ सकता, तो जितना हो सके, चाहे अपने दोस्त से, चाहे भाई से, चाहे यूट्यूब से, चाहे गूगल से, किसी भी तरह से देखा जाए, सारा सेट सॉल्व करके आप प्लीज तब जाइएगा एग्जाम हॉल में। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले इनको रासायनिक समीकरण लिखना तथा संतुलित करना, तो आपको एक एक नंबर मिलेगा। चारों क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर मिल गया। कभी कभी देखा जाए तो 6-6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब क्या लिख रखा, आप ध्यान से एकदम सुनिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, जिंक कार्बोनेट जब क्या होगा, देखो जिंक कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको संतुलित करना है। ठीक है, ठीक। तो अब इस रिएक्शन को हम, ये जो चारों रिएक्शन है यहाँ पर 1 बाय 1 करके हमने लिख दिया। अब इसी को क्या करना, रिएक्शन लिखना है, प्लस में आपको बैलेंस करना है। तो कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर। ठीक है, देखा जाए तो आपके सामने बैलेंस करने के लिए आपके सामने पेन और पेंसिल दोनों होना चाहिए। पेंसिल से आप बैलेंस करेंगे, लिखेंगे पेन से। ठीक है, आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं, ये सूटेबल और सहूलियत के लिए आपके लिख दिया। आप सीधे नंबर डाल के डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, बस काम हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्या लिख रखा, जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट क्या होता है? जेडीएन मतलब जिंक होता है, तो हमने क्या कर दिया, जेडीएन लिख दिया। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3 होता, हमने लिख दिया। इसको जब गर्म किया जाता है तो जानते हो क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। अब एक चीज याद रखना, कार्बोनेट कभी भी टूटेगा, कार्बोनेट कभी भी टूटेगा तो ये क्या निकालता है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकालता और एक ऑक्सीजन निकालता। अब ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ जुड़ के जिंक ऑक्साइड बनाएगा। देखिए याद रखना, जिंक और ये आपके सामने ऑक्साइड हो जाएगा। क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड बना दिया यहाँ से। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तन्हाई में यहाँ बैठा रहेगा आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन के तैयार होगा जो जो कहा था, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखा जाए तो बड़ा आसान रहता है। कभी कभी पूछ देता है जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तब क्या बनेगा, तो अपनी मर्जी से इसको लिखना पड़ता है। ये दे रहेगा तो आसान रहेगा। अब ये देखा जाए तो कौन सी अभिक्रिया है, हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते चलते हैं आपको सहयोग के लिए। ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है गुरुदेव? अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया जब कोई एक चीज 2 या 2 से अधिक में टूटती है तो उसको अपघटन। लिख ही नहीं रहा है गुरुदेव, पता नहीं क्या लिखा था तुम। अब ये हो गया आपके सामने लिखा गया। अब बैलेंस करिए। देखिए पहले इस पेंसिल से लिखेंगे तो आप मान लेते हैं इरेज उरेज कर सकते हैं। उसके बाद जब सही दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा तो आप इरेज करके पेन से लिख देना। एक जिंक, चलो कंप्लीट हो गया। एक कार्बन, ये भी कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन इधर देखा जाए तो 3 है, 1 और 2 3, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है, लिखते ही बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये हो गया। 10 में देखा जाए तो बड़ा आसान है। ठीक है, मोस्टली रिएक्शन तुम लिख दोगे, अधिकतर क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस ही रहा। कहीं 1 2 से 2 4 से गुणा करना पड़ता, कुछ कॉम्प्लेक्स है। नहीं हम कह रहे भाई सब कॉम्प्लेक्स ही है, कुछ कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए हाइड्रोजन तुम्हारे पास सिंबल क्या होता है गुरुदेव? H2 होता। जब क्लोरीन मतलब आपके सामने Cl2 होगा। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, आपके सामने हाइड्रोजन और ये आपके सामने क्लोराइड, यानी जिसे HCl बोला जाता है। अब गुरुदेव आते हैं तो देखा जाए तो आपके सामने 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, तो गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। छोटा सा भी लिखना, इसको इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये होगा। क्लोरीन देखा जाए तो 2, अब इसमें 2 से गुणा करिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, मतलब दोनों तरफ ये क्या होगा, यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा गुरुदेव? बैलेंस हो जाएगा। आपके सामने हमने बैलेंस करके दे दिया है इसको। ठीक,
अब मान लेते ये गलत हो जाता तो इसको इरेज करके दोबारा कर सकते, बट एग्जाम में आप क्या हो जाएगा, देखो एक्सपर्ट हैं तो 1-1-1-1 कर दिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब एक्सपर्ट भैया जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब देखिए लिख रखा, अब गुरुदेव इसको बताए नहीं कौन सा अपक्रिया, तो ये जुड़ रहा है, तो जुड़ने का मतलब ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी गुरुदेव, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजन अभिक्रिया, जब कोई दो या दो से अधिक जुड़ के एक बनाता उसको क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बनाता है, कहते हैं। अब देखा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है गुरुदेव, Mg होता है। ठीक, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCl होता। अब ये जब रिएक्शन करेले तो का बनैले हो, देखा। अब देखिए ये देखा जाए तो कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया पढ़े होंगे, तन्हाई तथा बेवफाई वाली अपक्रिया है। अब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसके साथ रहना नहीं चाह रहा है, या ये कमजोर है, मैग्नीशियम आइल मरला दूलात, कल भाग बेटा साइड में ले ले, तो इस साइड में हो गए। अब बताओ साइड में जब हो गए हैं, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा, MgCl2 बनाएगा, क्या बनाएगा, MgCl2। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ है तो हाइड्रोजन आपके साइड में बगल में हो जाएगा यहाँ से, ये बन के तैयार हो गया आपके सामने ये मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम, क्लोराइड क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करिए, क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक, कौनो टेंशन नहीं छोड़ा। हाइड्रोजन यहाँ पर एक है बट हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, तो हमने क्या कर देंगे, दो से गुणा करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, अब क्लोरीन देखा जाए तो दो हो गया, तो ये इधर क्लोरीन कितना हो जाएगा, दो, इधर भी क्लोरीन दो, मतलब ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। तो एक का गुणा किए, दोनों में बैलेंस हो गया, तो हम दो से गुणा कर दिए यहाँ पर। अब ये सब आप क्या कर दीजिए, एग्जाम में ऐसे इरेज कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा ये। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, अब इसको कौन सी अपक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया। याद रखना, विस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया से कईयों बार क्वेश्चन जितना भी दिया जाएगा, तो विस्थापन द्विविस्थापन से एक समझ लो संतुलित करने के लिए आएगा या दोनों आ सकता है। ठीक, तो इसको विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जब कोई भी पदार्थ अपने से मोर रिएक्टिव को कम रिएक्टिव को, मतलब सक्रिय को हटा देता, उसकी जगह ले लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। अब क्या दे रखा, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, ब्रोमाइड का तुम्हारे पास क्या होता है, Br होता, हमने लिख दिया। प्लस में बेरियम, बेरियम का सिंबल क्या होता है गुरुदेव, Ba होता। आयोडीन का सिंबल क्या होता है गुरुदेव, It होता है। ये आपके सामने यहाँ पर हो गया है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड। अब जब ये रिएक्शन कैले तो कहाँ बनौले, ध्यान से सुनिए। अब ये देखा जाए तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए, ये पोटेशियम किसको हटा देगा, बेरियम को हटा देगा, ये पोटेशियम आयोडीन के साथ जुड़ के पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा। अब बताओ ये जब यहाँ से हटेगा तो इसके साथ भी कोई ना कोई चाहिए, तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा इसकी, क्योंकि यहाँ से ये हट रहा है तो इसी के स्थान ले लेगा आपके सामने बेरियम। तो इसी को दो बार देखो विस्थापन हो रहा है, तो इसीलिए द्विविस्थापन अपक्रिया इसको कहते हैं। तो ये क्या करेगा, पोटेशियम आयोडीन के साथ जुड़ते, यही हटेगा, ये जब हटेगा तो इसकी जगह आके बैठ जाएगा, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, के पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड आपके सामने ये हो जाएगा। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, बोले हैं बी पोटेशियम की जगह ले लेगा, तो बी हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा आपके सामने, ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब बैलेंस करना सीखते हैं गुरुदेव, बैलेंस क्या दे रखा है, पोटेशियम आपके ये सब इरेज कर देते हैं आपके सामने से यहाँ से। ठीक है, ये हो गया है यहाँ से, इसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए पोटेशियम पोटेशियम कौन टेंशन है, Br हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने Br, ये तुम्हारे पास दो यहाँ रख देना, क्योंकि इसकी बैलेंसी तुम्हारे पास दो होती, इधर चली जाएगी Br2 में। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब Br देखा जाए तो एक, यहाँ दो, गड़बड़ा गई गुरुदेव, तो यहाँ दो से गुणा करा, जब यहाँ दो से गुणा करबा तो K2 भी कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दो से गुणा करा। चला अब देखा जाएगा, फिर देखा दूठी पोटेशियम, दूठी पोटेशियम कौन, Br दूठी, Br दूठी कौन टेंशन है। उसके बाद तुम्हारे पास Ba, Ba एक थी कौन टेंशन है।
2 से गुणा करें तो आयोडीन यहाँ 2 हो जाएगा, आयोडीन 2 हो जाएगा, मतलब ये ऑलरेडी तुम्हारे पास बैलेंस हो जाएगा, मतलब 2 से गुणा एक बार यहाँ कर देना, 2 से गुणा यहाँ, ये बस अपक्रिया हो जाए। इसको द्विविस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने जो क्वेश्चन दिया था एकदम ईजी तरीके से हमने आपको सॉल्व करके दे दिया। अब यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मान लेते आपको कोई सेट भूल चुके हैं या प्रीवियस का कोई पेपर होगा, उसको क्या करिएगा, आप केवल सेट का नाम बताइएगा, उसको सॉल्व करके इजीली दे दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।